जी अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। मेरे दोस्तों आज बात करने जा रहा हूं अमेरिका के हवाले से और पुर्तगाल के हवाले से कुछ आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा। सबसे पहले मैं बात करूंगा अमेरिका के हवाले से। मैंने आप लोगों को पहले भी ये बात बताई थी मेरे दोस्तों कि अमेरिका जब से डोनाल्ड ट्रंप आए हैं वो अपनी इमिग्रेशन पॉलिसीज़ जो हैं वो सख्त करने जा रहे हैं। चाहे वो बंदा लीगल हो या इलीगल हो, उसके पास ग्रीन कार्ड हो या उसके पास वीज़ा हो, सब लोग प्रॉब्लम में आएंगे, सब लोगों को खतरा है। तो बहुत सारे लोगों ने मुझसे इख्तलाफ भी किया था और उसकी कई मिसालें जो हैं वो मैंने पहले भी दी थी और अब मजीद जो है चीज़ें वो सामने आना शुरू हो गई। दूसरा मैं आपको बताऊंगा पुर्तगाल इमिग्रेशन के हवाले से कि पुर्तगाल में एक घर से 16 हज़ार जूते बरामद हो रहे हैं। जुनता क्या है? प्रूफ ऑफ एड्रेस है। जब एट द टाइम ऑफ बायोमेट्रिक आप जानते हैं तो आपको जुनता देना पड़ता है। इस हवाले से कुछ आपको वजात करूंगा, तो आए वीडियो शुरू। तो सबसे पहले मेरे दोस्तों आपको मैं अमेरिका के हवाले से ये बताऊं कि अगर आपके पास वैलिड ग्रीन कार्ड है तो वो भी कैंसिल हो सकता है। उसकी दो एग्जाम बताई जा रही हैं। सबसे पहली वजह यह बताई जा रही है कि अगर आपका ग्रीन कार्ड वैलिड है और आप अपने होम कंट्री से अमेरिका तशरीफ ला रहे हैं और अगर आपके सामान में से कोई ऐसी चीज़ नज़र आ जाती है या आपका क्रिमिनल रिकॉर्ड इन सामने आ जाता है, भले आपके पास ग्रीन कार्ड क्यों ना हो, या आपके सामान में से कोई ऐसी चीज़ नज़र आती है या आपके मोबाइल में से कोई ऐसी चीज़ नज़र आ जाती है उनको, क्योंकि वो मोबाइल भी पूरा स्कैन कर रहे हैं और उनके पास सिस्टम ऐसे हैं कि हर चीज़ मोबाइल की निकल के सामने आ रही है। जो आपने 5 साल पहले भी बातें की होंगी वो भी मोबाइल में से वो निकाल रहे हैं। तो अगर ये पहली चीज़ मैंने आपको बताई कि अगर आपके मोबाइल में से कोई चीज़ ऐसी निकल आए कि उनको लगे कि उनकी स्टेट के लिए, दोस्तों बताया जा रहा है उन लोगों के भी ग्रीन कार्ड कैंसिल कर सकते हैं जिन लोगों ने अपने स्टेटस को, अपने ग्रीन कार्ड को मेंटेन नहीं रखा। वो कैसे, उसके बारे में छोटी सी वजाहत करूं कि अमेरिका का ये कानून है कि अगर आपको ग्रीन कार्ड दिया गया है तो 1 साल में 6 महीने आपको अमेरिका के अंदर रहना है। हमारे बहुत सारे ऐसे लोग हैं, मैं जिनको जानता हूं, जिनके पास ग्रीन कार्ड है। वो क्या करते हैं, यहाँ पर इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश आते हैं, कुछ बिजनेस करते हैं, तो काफ़ी अरसा वो अमेरिका से बाहर गुजारते हैं। लेकिन अब चूंकि ट्रम्प आया है, सारी चीज़ें चेंज हो रही हैं, इसके ऊपर सख्ती की जा रही है। अभी मुझे एक न्यूज़ सामने आई है कि एक बंदा जिसका ग्रीन कार्ड वैलिड था लेकिन उसने अपना स्टेटस मेंटेन नहीं रखा। कानून पे साफ तौर पे लिखा है कि अगर आपके पास अमेरिका का ग्रीन कार्ड है तो 1 साल में 6 महीना मस्ट आपको किसी भी सूरत में अमेरिका में गुजारना है। अच्छा, दूसरा मेरे दोस्तों इस हवाले से एक चीज़ आपको और बताता चलूँ, मैंने अपने तमाम लोगों को ये बात बोली थी कि अगर आप यूरोप में, क्योंकि अमेरिका को पूरी दुनिया फॉलो करती है, जब से अमेरिका में ये समझ लें मास डिपोर्टेशन शुरू हुई है तो तमाम ये यूरोप के छोटे बड़े कंट्री जितने भी हैं, इन लोगों ने भी ये सिलसिले शुरू कर दिए हैं, अपने एयरपोर्टों पर सख्ती कर दी है। मैंने आप लोगों को अपनी पहले भी एक वीडियो में बताया था कि जब भी आप लोगों का यूरोप का वीज़ा लगता है, चाहे आप इंडिया से हो, पाकिस्तान से हो, बांग्लादेश से हो, चाहे यूरोप का वीज़ा लगे या आपका अमेरिका का वीज़ा लगे, और जब भी आप आ रहे हो तो हमारे लोग ज़्यादातर परमानेंट सेटलमेंट के लिए ही आते हैं, चाहे उनका 7 दिन का लगे या 10 दिन का लगे। लेकिन मैंने आप लोगों को ये बात बताई थी कि अगर आपका वीज़ा लगता है, आप आते हैं कंट्री में, तो कोशिश ये करें सामान ऐसा मत लेकर आएँ जिससे साफ तौर पर यह बात पता लगे कि आप जो है इस कंट्री में 10 दिन नहीं रुकेंगे, आप 10 साल रुकने वाले हैं, आप यहाँ नेशनलिटी के लिए आ रहे हैं। अपने सामान में ऐसी चीज़ें कोई मत लेकर आएँ, कभी मत लेकर आएँ जिससे अंधिया हो। अभी मैं आपको एक रिसेंटली वाकया सुना रहा हूँ। एक मेरे भाई हैं, वो लाहौर में होते हैं, उनका वीज़ा लगा जर्मनी का, वो जर्मनी आए और जर्मनी जब वो उतरे तो वहाँ पे इमिग्रेशन ऑफिसर को उन पे शक हुआ। उनका सामान जब खुलवाया गया तो उनका वीज़ा जो उनके पासपोर्ट पे था वो 8 दिन का उन्होंने मांगा था जर्मन से, उनको इशू हुआ था। लेकिन जब उनका सामान खुलवाया और जो सामान में डायरियाँ थीं वो सारे वो कॉन्टैक्ट नंबर थे उसमें जिनसे ये जाके मिलने वाले थे, एक बहुत बड़ी लिस्ट थी। और इधर उनका इमिग्रेशन ऑफिसर को ये बात बोलना था कि मेरा जर्मनी में कोई नहीं है, इधर इनका जर्मनी में कोई नहीं है, और उधर जब सामान खुलता है तो एक बहुत बड़ी डायरी निकलती है जिसमें कोई पूरी फहरिस्त उनके पूरे ख़ानदान में या पूरे दोस्त अहबाब में या जितने रिश्तेदारों में इनके जानने वाले थे उनकी पूरी फहरिस्त निकल के सामने आ जाती है। उनको डिपोर्ट कर दिया जर्मनी से। लेकिन मैं बता रहा हूँ कि वजूहत क्या थी। जब उनका सामान खोला तो उस सामान के अंदर से मेरे दोस्तों कंबल, तकिए, इस्त्री, 4 टूथब्रश, टूथपेस्ट। तो इमिग्रेशन ऑफिसर ने सवाल किया कि भाई तुम तो 8 दिन के लिए आ रहे हो यहाँ पे, तो 8 दिन के लिए आ रहे हो, तुम 4 टूथब्रश लेके आ रहे हो, टूथपेस्ट लेके आ रहे हो। मैंने तो कोशिश करें जब भी ट्रैवलिंग करें, आजकल बहुत ज़्यादा सख्ती है। अगर वो आपका अपना फेल है कि आप 8 दिन के वीज़े पे 8 साल रहेंगे या 4 साल रहने के लिए आ रहे हैं, वो आपका अपना माइंड है। लेकिन अपने सामानों में कोई ऐसी चीज़ मत रखें जिससे ये साफ तौर पे वाजे हो। कोई ऐसे फ़ोन नंबर मत रखें। अगर इमिग्रेशन में आप बता रहे हैं कि हमारा कोई जानने वाला नहीं है तो आपके फ़ोन नंबर में से कोशिश करें, डायरी में से कोई ऐसा फ़ोन नंबर ना निकले जिसमें साफ उनको पता लगे कि इनके बहुत सारे जानने वाले। अभी रिसेंटली एक वाकया हुआ है कि एक प्रोफेसर, एक डॉक्टर, एक बहुत आला शख्सियत जिसे कहना चाहिए, जो कि किडनी की स्पेशलिस्ट थी, जो बिलोंग करती थी लबनान से, और 2018 से वो अमेरिका में मौजूद थी। वैलिड वीज़ा था उनका, वर्क वीज़ा उनका वैलिड था। जब वो अपने होम कंट्री से अमेरिका तशरीफ़ लाती हैं तो उनकी तमाम इन्होंने चेकिंग की है।
मतलब इनके पास इतनी हाई फाई मशीन है कि जब इन्होंने इनका मोबाइल लगाया उन मशीन में, तो इनका जब से वो मोबाइल लिया था, वो जब सारा डाटा बताया जा रहा है एक्सपर्ट से कि जब वो सारा डाटा सामने आया तो उसमें कुछ ऐसी तस्वीर आइस को नजर आई, जो अमेरिकन इमिग्रेशन है उसको नजर आई, जिस पे उन्होंने ये बात बोली कि आप हमारे मुल्क के लिए खतरा हो। हालांकि वो जो खातून थी वो जानें बचाती थी, वो किडनी की माहिर, किडनी की स्पेशलिस्ट खातून थी, जिसको लेके अभी अमेरिका की कई यूनिवर्सिटी में जो है वो मुजाहरे भी हो रहे हैं। 36 घंटे उनको मेरे दोस्तों जेरे हिरासत रखा एयरपोर्ट पे, उसके बाद जाके उनको डिपोर्ट किया गया। अच्छा, अब आप ये देख लें, अदालती फैसले का भी इंतजार नहीं किया गया। उनके जो कज़न थे उन्होंने कोर्ट से रुजू किया, कोर्ट से ऑर्डर रुकवाने के भी जारी किए गए, बट उससे पहले ये इमिग्रेशन इदारा जो है वो इनको डिपोर्ट कर चुका था। तो इस बात को सामने रखते हुए नेशनल सिक्योरिटी की वजह से स्टेटमेंट दी गई कि ये हमारे मुल्क के लिए खतरा है, हम इन्हें अमेरिका में नहीं रहने देंगे। अच्छा मेरे दोस्तों, ये देखें, ये इतने हाईली क्वालिफाइड लोगों को इज्जत और एहतराम से वेलकम किया जाता है। प्रोफेसर राशा अलवी के अदालती फैसले के बावजूद इनको मुल्क से डिपोर्ट कर दिया गया। बड़ी हैरानकुन बात है मेरे दोस्त। ट्रम्प इंतजामिया अब अदालत के फैसले भी रद्द कर रही है। जी मेरे दोस्तों, अब बात करते हैं पुर्तगाल के हवाले से। पुर्तगाल में भी जो इमिग्रेशन का इदारा है आयमा, वो भी कह रहा है कि हम 16,000, ये जो रिसेंटली अभी एक केस सामने आया कि एक घर के 16,000 जुनते बने हुए थे, यानी कि प्रूफ ऑफ एड्रेस बने हुए थे, इसके हवाले से भी ये इन्वेस्टिगेशन शुरू कर रहे हैं और उन बोल रहे हैं कि उन तमाम लोगों के खिलाफ एक्शन लिया जाएगा जो कि इस गैर कानूनी काम में इन्वॉल्व हैं। लेकिन मेरे दोस्तों, इससे पहले मैं एक छोटी सी अपनी राय आप लोगों को देना चाहूँगा। उसकी वजह यह है कि सबसे पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि लोग ये करने पे मजबूर क्यों हैं। अभी रिसेंटली एक बहन को मैंने लिरिया में एक घर दिलवाया था रेंट पर, तो उसका जो मालिक था वो उसने उनके फाइनेंस में वो घर रजिस्टर्ड करने से मना कर दिया था। ठीक है, वो घर उनको थोड़ा सा सस्ता मिला था। तो अब उन बहन ने मुझे बोला क्योंकि बच्चों को एडमिशन कराना है तो किसी तरीके से हमें जुनते की हेल्प चाहिए होगी। तो मैं जब उनको कॉन्ट्रैक्ट के साथ, जब उनके घर का कॉन्ट्रैक्ट था, जब मैं उनको जुनता ऑफिस लेकर गया तो ऑफिसर से जब उन्होंने बोला कि हमें जुनता बनवाना है, तो उस ऑफिसर ने साफ मना कर दिया। उन्होंने बोला तुम्हारे पास घर तो है, कॉन्ट्रैक्ट है, सही है, लेकिन तुम्हारे पास फाइनेंस की रिसीविंग नहीं है, तुम्हारे पास पर्चियाँ नहीं है, तो तुम्हें 2 गारंटरों की ज़रूरत पड़ेगी। अब तुम 2 गारंटर लेकर आओ। मैंने उस बहन के लिए, क्योंकि घर मैंने उनको दिलवाया था, मैंने उनसे बड़ी रिक्वेस्ट की ऑफिसर से, जो जुनता ऑफिस के ऑफिसर से, उनसे मैंने बोला प्लीज़, ये अभी यहाँ नई आई हैं, दुबई से आई हैं, तो ये यहाँ पुर्तगीज़ियों को जानती नहीं है और आपको गारंटी के लिए 2 पुर्तगीज़ चाहिए जो कि इनके लिए लाना बहुत मुश्किल होगा। ना ये ज़बान जानती हैं और ना ये अभी यहाँ इस मोहल्ले में किसी को जानती हैं जो गवाह ला सके। तो वो नहीं मानी, मेरी बहुत रिक्वेस्ट करने पे भी नहीं मानी। तो फिर मेरे दोस्तों हुआ ये कि उन बहन को लेके मैं बाहर निकला। वहाँ सामने ही एक पब था, एक शराब खाना था जहाँ पर बहुत सारे लोग बैठे हुए थे। तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कि आपको जो मुआवजा चाहिए वो मिलेगा, आपको इनको गारंटी देनी होगी। तो वो अब मुआवजे के चक्कर में वो उठ के फ़ौरन आ गया, दो आदमी आ गए। अब जब मैं उनको बहन के साथ मिलके जुनता ऑफिस लेकर गया तो उसने उसको एक्सेप्ट किया। हालांकि उन दोनों गारंटरों की जो हालत थी वो बहुत ख़राब थी। वो साफ नज़र आ रहा था कि वो नशे थे, बस उनके पास पोर्चुगीज़ कार्ड था, पोर्चुगीज़ पासपोर्ट था। ये बात जानते हुए भी उस लेडी ने उनकी गवाही एक्सेप्ट कर ली। तो मैंने लेडी से ये बात बोली कि मैंने ये कहा कि आप लोगों ने मजबूर कर दिया है इमिग्रेंट्स को। पहले तो आपने इमिग्रेशन खोली है विच इज़ वेरी गुड, लेकिन आपने मजबूर कर दिया इमिग्रेंट्स को कि वो यहाँ के लोगों को रिश्वत दें, वो गलत काम की तरफ आएँ। उसकी वजह यह है कि ये जो लेडी हैं इन्होंने इनको पैसे दिए हैं, आपके पुर्तगीज़ों को पैसे दिए हैं अपनी गवाही देने के लिए, तब जाके ये बंदे अंदर आए। तो इसमें कहीं ना कहीं आप लोगों की ही गलती है कि आप लोगों ने अपने जो रूल्स हैं वो इतने सख्त किए हुए हैं कि बंदा रिश्वत देने पे मजबूर हो जाता है। तो वो लेडी मेरे दोस्तों हंसने लगी और हंसते हंसते उसने जुनता बना के उनको दे दिया। उसके ऊपर कोई शर्मिंदगी नहीं थी, कोई उसको मसला नहीं लगा। तो बताने का मकसद आप लोगों को ये मेरे दोस्तों कि ये जो 16,000 मजबूर लोगों के एक एड्रेस से जुनते निकल रहे हैं, उसकी वजह यह है कि दोस्तों एक घर में जहाँ पे आप बेड स्पेस लेते हो या कमरा लेते हो, तो वो जिससे आप रेंट पे लेते हो ना, तो वो मालिक मकान आपको जुनता बना के नहीं देता। वो कहता है तुम्हें अलाउड नहीं है कि तुम मेरे घर का जुनता बनाओ, क्योंकि ये एक सराया खाना बना हुआ है। तुम अभी आए हो यहाँ पेपर लेने के लिए, फिर तुम यहाँ से निकल जाओगे तो तुम्हारा यहाँ एड्रेस रजिस्टर्ड हो जाएगा। तो उसमें होता ये है कि फिर हमारे लोग जो हैं वो एजेंट की तरफ जाते हैं। जब वो एजेंट की तरफ जाते हैं तो एजेंट जो है वो क्या करता है, फिर एक एक घर के 10-10 हज़ार जुनते बनाता है। तो यहाँ लूप होल है। असल में जो मेरे दोस्तों जो मुझे लगता है वो गलती इनकी अपने इमिग्रेशन इदारों में, उनमें उस मासूम लोग जिन्होंने किसी को पैसे देके एक घर का जुनता बनवाया ताकि उनका कार्ड वहाँ आ सके, तो मुझे लगता है उन मासूम लोगों का इसमें कोई कसूर नहीं है। उसकी वजह यह है कि इनके अपने इमिग्रेशन इदारों में मसले हैं। अब मेरे दोस्त देखना ये है कि क्या ये पुर्तगाल की इमिग्रेशन इन लोगों के साथ करती है जिन लोगों के एक एक घर पे इतने सारे जुनते बन रहे हैं। क्या कार्रवाई इनके खिलाफ की जाती है। अपना बहुत ख्याल रखें मेरे दोस्तों। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होती है आपसे। अल्लाह।